हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब पसीना रुक नहीं रहा है। सर क्या मेरा कमेंट जा रहा है? सनी कमेंट आ रहा है तुम्हारा। राहुल पटनायक धरती से प्रणाम कर रहे हैं। दो दो जगह राहुल कैसे हैं? अर्जुन, शुभम, रोहित, रवि, रोशन, ठीक है। दीपक, एवरेज तो आज ही शुरू होगा ना भाई? हाँ दीपक। अंकित, कटिहार की धरती से प्रणाम। प्रणाम भाई, राधे राधे। चलिए दोस्त, क्या कर रहे हैं हम लोग? मकर संक्रांति की बधाई सर, बधाई भाई। चलिए, रेस का बेसिक कंसेप्ट कल बता दिया था। रेस से रिलेटेड कुछ एक सवाल रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए जल्दी से बताइए। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में, देखिए क्वेश्चन देखिए। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस में अनुष्का गिव्स से स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू करीना। अनुष्का जो है करीना को 100 मीटर की स्टार्ट देती है एंड बीट हर बाय 200 मीटर, और उसे 200 मीटर से हरा देती है। 1000 मीटर की रेस होगी, फिर 1000 मीटर की रेस होगी 1000, ठीक है। इन द सेम रेस अनुष्का गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू दीपिका एंड बीट्स हर बाय 300 मीटर। भाई हाउ मेनी मीटर्स वुड करीना बीट दीपिका इन 50 मीटर रेस? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त। देखिए 1000 मीटर की दौड़ में अनुष्का ने करीना को 100 मीटर की शुरुआत दी, 200 मीटर से हराया। मेरे प्यारे भाई देखो, हमारी सारी हीरोइन एकदम छप्पर फाड़ के तैयार हो गई है रेस दौड़ने के लिए। ये 1000 मीटर की रेस है। अनुष्का बोली करीना से कि मैं जो है बहुत ताकतवर हूं, एक काम करो करीना, तुम 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। तो करीना को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया अनुष्का ने और बोला दौड़ जाओ। फिर भी अनुष्का ने हरा दिया 200 मीटर से। मतलब अनुष्का तो पूरी रेस भागी, लेकिन करीना बेचारी 200 मीटर पीछे ही रह गई। एक तो 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया खुद से, और फिर भी 200 मीटर से हरा दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अनुष्का ने अगर 1000 मीटर दौड़ा है तो करीना ने कितना दौड़ा? केवल करीना ने 200 और 100, 300 हटा दो, सेम टाइम में केवल 700 मीटर दौड़ा। बोलो हाँ। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, उसी दौड़ में अनुष्का दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत देती है और 300 मीटर से हरा देती है। अब अनुष्का दीपिका में बच गया घूंसा। तो अनुष्का दौड़ी है 1000 मीटर, तो अनुष्का ने दीपिका को 100 मीटर की शुरुआत दी, 300 मीटर से हरा दिया। मतलब 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, 300 मीटर वैसे हरा दी, तो 400 मीटर से हराया। यानी कि दीपिका सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस दौड़ी है? 600। मतलब सेम टाइम में अनुष्का अगर 1000 मीटर जाती है तो दीपिका जाती है 600। तो आपसे पूछा है करीना दीपिका को कितनी से हराएगी, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करीना और दीपिका का रेशियो निकालना है। देखिए यहां से देखिए 10:7, 10:7, यहां पे देखिए 10:6। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर अनुष्का 10 है, अगर अनुष्का 10 है तो करीना से दीपिका का रेशियो 7:6 होगा। करीना से दीपिका का रेशियो कितना होगा? 7:6। मेरे प्यारे भाई ये चीज आप कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा 50 मीटर की दौड़ में करीना दीपिका को कितने मीटर से हराएगी? 50 मीटर की दौड़ हो जाए। देखिए मैं ये कह सकता हूं, अगर रेस होती है, अगर करीना 7 मीटर दौड़ती है तो दीपिका 6 मीटर दौड़ेगी। मेरे प्यारे भाई सेम टाइम में अगर 50 मीटर की रेस होती है तो करीना अगर 7 मीटर दौड़ती है तो दीपिका कितना दौड़ेगी? 6 मीटर। यानी कि 7 मीटर की रेस में, 7 मीटर की रेस में दीपिका कितने से हार जाएगी? 1 मीटर से। 1 मीटर लेस दौड़ेगी तो कितने से हार जाएगी? 1 मीटर से। तो 7 मीटर की रेस होगी तो करीना 7 मीटर जाएगी, दीपिका 6 मीटर जाएगी, 1 मीटर से हार जाएगी। 7 मीटर की रेस में 1 से हार रही है तो 50 मीटर की रेस में कितने से हारेगी? मल्टीप्लाई बाय 50। तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? अप्रोक्स 7×7 = 7.1 समथिंग आएगा। यानी कि उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। और यही क्वेश्चन का सही आंसर है 7.143।
मुझे लगता है सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये सवाल सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। रेस का सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल आता है, एक दो तो सवाल ही बनते हैं रेस पे। देखिए 600 मीटर की रेस में अजय विजय को 60 मीटर से हराता है। 600 मीटर की रेस में अजय जो है विजय को 60 मीटर से हराता है। देखिए अजय हो गया, ये विजय हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर 600 मीटर की रेस होती है, रेस क्या होते हैं, सेम टाइम से सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगर 600 मीटर की रेस है तो अजय ने हराया विजय को 60 मीटर से, मतलब अजय अगर 600 मीटर दौड़ता है तो विजय 60 मीटर कम जाता है, विजय जाता है 540 मीटर। विजय 540 मीटर ही जाता है, यानी कि कितना आएगा रेशियो, ये 60/54 यानी कि 10:9। तो अजय और विजय की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया, मतलब सेम टाइम में अजय और विजय जो डिस्टेंस जाएंगे वो 10:9 के रेशियो में होगी। तथा 500 मीटर की दौड़ में विजय इन ए रेस ऑफ 500 मीटर विजय बीट्स अंजय बाई 25 मीटर। 500 मीटर की रेस में विजय हराता है अंजय को। विजय किसको हराता है, अंजय को। कितने से, 25 मीटर से। मतलब अगर रेस 500 मीटर की होगी, अगर रेस 500 मीटर, देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर रेस 500 मीटर की होगी तो विजय तो 500 मीटर दौड़ेगा, अंजय 25 मीटर से हार जाएगा। मतलब अंजय कितना दौड़ेगा, 475। अंजय कितना दौड़ेगा, 475। ये आपको बात समझ में आती है, ये आपको बात समझ में आती है कि नहीं भैया? ये 25 मीटर की रेस है, दोनों दौड़ गए तो विजय हराता है अंजय को 25 मीटर। तो विजय ये दौड़ा, अंजय केवल इतना दौड़ेगा तो अंजय कितना पीछे रह जाता है, 25 मीटर पीछे रह जाता है। यानी कि अंजय कितना दौड़ पाता है, 475। यानी कि कितनी रेशियो आ जाएगा ये, 20:19। 20:19 सही है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा 400 मीटर की दौड़ में अजय अंजय को कितने से हराएगा, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अजय और अंजय के रेशियो चाहिए, अजय और अंजय की स्पीड का रेशियो चाहिए। मेरे प्यारे भाई देखिए विजय यहां 9 है, यहां 20 है, तो सेम कर लेते हैं। 9 20 को 180 बना लेते हैं। 20 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे प्यारे भाई, यहां आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए हमने दोनों को सेम बना लिया ना, विजय को 180 कर लिया। तो देखिए अजय जो है 20 दूसाम 200, अगर अजय 200 जाएगा तो अंजय कितना जाएगा, 171। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कंबाइंड करना है रेशियो को। मतलब मैं ये कह सकता हूं, मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अजय अगर 200 मीटर दौड़ता है, अगर अजय 200 मीटर दौड़ता है तो सेम टाइम में अंजय 171 मीटर दौड़ेगा। यानी कि 200 मीटर की अगर रेस लग जाए दोनों में तो अजय 200 मीटर भागेगा तो अंजय 170 मीटर ही भाग पाएगा। यानी कि अंजय कितने से हार जाएगा, अंजय हार जाएगा 29 मीटर से। कितने से हार जाएगा, 29 मीटर से। अगर रेस 400 मीटर की हो, अगर रेस 400 मीटर की हो, डबल हो, तो अंजय कितने से हारेगा, दुगने मार्जिन से हारेगा। यानी कि कितने से, 58 मीटर से बेचारा अंजय हार जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, 58 मीटर। खत्म सवाल। तो आपको रेस का एक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये सवाल रेशियो बेस्ड होते हैं। अच्छा क्या किया आप लोगों ने मकर संक्रांति पे, पतंग वतंग उड़ाई कि नहीं, ये बताइए। सवाल नंबर 13 ये करिए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सवाल करिए। दुगना कैसे, सिकंदर 200 मीटर की रेस में एक बंदा 29 से हार रहा है, तो रेस 400 मीटर की होगी तो 29 का दुगना 58 मीटर से हारेगा। खत्म सवाल। बताइए। A gives both B and C start of 60 meter in a 1500 meter race. However, while B finished with him, C is 15 meter behind. Then how much start B give C for 1500 meter race?
जबकि बी ए के साथ समाप्त करता है, वाइल बी फिनिश्ड विद, ओके एक सवाल की लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है। ए गिव्स बोथ बी एंड सी 16,500, हाउ विल बी फिनिश्ड विद ए, वी विद ए, यहां पे ए कर लीजिए। अब ठीक है। एंड सी इज 15 मीटर बिहाइंड, देन हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव सी फॉर 1500 मीटर रेस। बहुत ही बढ़िया सवाल है, खतरनाक। देखिए ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। 3 बंदे दौड़ गए 1500 मीटर की रेस में, 3 बंदे दौड़ जाते 1500 मीटर की रेस में, तो बी जो है, ए जो है, बी और सी दोनों को 60 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब ये 1500 मीटर की रेस है, तो ए बोलता है कि देखो मैं तो यहां से दौड़ूंगा, मैं मजबूत आदमी हूं, एक काम करो बी और सी, तुम मुझसे 60 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, 60 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ मेरे प्यारे भाई। यानी कि बी और सी यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, यहां से। तो तीनों बंदे दौड़े, रेस है 1500 मीटर की। तो बी जो है, बी फिनिश्ड विद ए, बी और ए ने सेम टाइम पे रेस खत्म की, बी और ए तो सेम टाइम पे पहुंचे यहां पे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए 1500 मीटर दौड़ा है, अगर ए 1500 मीटर दौड़ा है, तो बी कितना दौड़ा है, 60 मीटर कम, यानी कि 1440 मीटर। बी तो केवल 1440 मीटर ही दौड़ा है ना भैया, ए तो पूरा इतना दौड़ा है, और बी मेरे प्यारे भाई 1440 मीटर दौड़ा है, 60 मीटर कम। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए सी जो है 15 मीटर पीछे छूट जाता है, सी 15 मीटर पीछे छूटा, मतलब ए तो पूरा 1500 मीटर दौड़ा है, ए तो पूरा 1500 मीटर दौड़ा है, लेकिन बेचारा सी 15 मीटर पीछे छूट गया। मतलब सी केवल इतना ही दौड़ पाया, वो 15 मीटर पीछे छूट गया, बेचारा कमजोर है सी। तो मैं कह सकता हूं कि ए तो पूरा यहां से यहां तक 1500 मीटर दौड़ा, सी बेचारा जो है ये 60 और ये 15, 75 कम, यानी कि सी कितना दौड़ा है, 1425 मीटर सेम टाइम में। 60 और 15 75 होता है ना, तो 75 मीटर लेस, यानी कि 1500 में से 75 घटाएंगे, तो ए सेम टाइम में 1500 मीटर दौड़ रहा है, तो सी कितना, 75 मीटर कम, यानी कि 1425 मीटर दौड़ रहा है। धीरज पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है बी सी को 1500 मीटर की रेस में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है, तो मुझे बी और सी में रिश्ता चाहिए। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो चीज है ना, ये आपको मैं समझाने के लिए बनाता हूं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, सीधा ही रेशियो लिखिएगा। तो आप बताइए यहां पे मुझे कंबाइंड करना है बी और सी को। ए 1500 सेम है, यहां बी 1440 है, सी 1425 है, कंबाइंड कर लेते हैं। तो बी से सी का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चा, 1440 बटे 1425। देखिए इसमें कोई परेशानी है, इसमें कोई परेशानी है कि नहीं, पहले ये बताइए। आप बोलोगे बिल्कुल सर। बी और सी, क्या परेशानी है वीरा बाबू, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, ये मैं हटा रहा हूं कि अगर बी 1440 मीटर दौड़ता है, अगर बी 1440 मीटर दौड़ता है, तो सी 1425 मीटर दौड़ता है। तो आपसे पूछा है 1500 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। आप बताओ, अगर बी 1440 मीटर दौड़ेगा, सी 1425, तो बी जो है कितने से हरा देगा सी को, बी हराता है सी को 15 मीटर से। कितने से हराता है, 15 मीटर से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1440 मीटर की रेस हो, अगर 1440 मीटर की रेस होती है, बी 1440 मीटर दौड़ेगा, 1440 मीटर की अगर रेस होती है, तो बी 1440 मीटर दौड़ेगा, सी दौड़ेगा 1425, यानी कि 15 मीटर से हार जाएगा। तो बताइए 1500 मीटर की रेस में, 1500 मीटर की रेस में कितने मीटर की शुरुआत दे सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1500 से मल्टीप्लाई कर देना था आपको, यही हो जाएगा सिंपल सा, और तो कुछ नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट। अभी 1440 मीटर की रेस में कितना शुरुआत, 15 मीटर का, 1 मीटर की रेस में 15 बटे 1440, 1500 मीटर की रेस में मल्टीप्लाई बाई 1500। ये यूनिटरी मेथड है, क्लियर है ना। देखिए 0 से 0 काट लेंगे अपन लोग,
3 से 5 15 और ये 3 से कितना चला जाएगा 48। ठीक है भाई, और 6 से चला जाएगा तुम्हारा 25 और 6 से चला जाएगा तुम्हारा 8। तो 25 पंजे 125/8। 125/8 का मतलब 15 सही 15 120, 15 सही 5/8 मीटर। तो बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है 1500 मीटर की रेस में? 15 सही 5/8 मीटर की शुरुआत दे सकता है। मतलब बी अगर सी को अपने से 15 सही 5/8 मीटर आगे भी खड़ा कर दे तो बी जो है सी को सेम टाइम पे दोनों रेस खत्म करेंगे, बी हारेगा नहीं। तो मैं कितनी शुरुआत दे सकता है 1500 मीटर की रेस में? 15:5/8 मीटर की। बिल्कुल सिकंदर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बताइएगा दोस्त। Ram and Shyam run a race of 200 meter. First Ram gives Shyam a start of 200 मीटर और 30 सेकंड से हराया। नेक्स्ट राम gives Shyam is of 3 मिनट एंड इट इज बीटन बाई 1000 मीटर। 200 मीटर नहीं होगा, 2000 मीटर होगा। जीरो में कैसे इतनी एरर है टाइपिंग में? राम और श्याम 2000 मीटर की रेस दौड़ते हैं। राम ने श्याम को 200 मीटर की स्टार्ट दिया और उसे 30 सेकंड से हरा दिया। नेक्स्ट राम ने श्याम को 3 मिनट की शुरुआत दिया, 3 मिनट का स्टार्ट दिया और उसे 1000 मीटर से हराया। फाइंड टाइम इन मिनट, मिनट में टाइम बताइए इन विच श्याम कैन रन ए रेस। तो श्याम उस दौड़ को कितने मिनट में खत्म करेगा? देखिए सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2000 मीटर की रेस है, ये जो रेस है 2000 मीटर की है। ये जो कंप्लीट रेस है कितने की है? 2000 मीटर की। आप बोलोगे हां जी सर। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं कह सकता हूं कि राम और श्याम दौड़ते हैं 2000 मीटर की रेस। पहले राम ने श्याम को 200 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि राम तो यहां से दौड़ेगा और श्याम जो दौड़ेगा यहां से 200 मीटर आगे से। तो 200 मीटर आगे से दौड़ रहा है श्याम, तो श्याम यहां से दौड़ रहा है, राम यहां से दौड़ रहा है, यानी कि राम जो दौड़ेगा वो 2000 मीटर दौड़ेगा, श्याम जो दौड़ेगा वो 1800 मीटर दौड़ेगा। फिर भी हरा दिया गया, राम ने हरा दिया श्याम को 30 सेकंड से हरा दिया। 30 सेकंड से हरा दिया राम ने श्याम को। तो आप बताइए, हम ये कह सकते हैं कि राम की स्पीड जो है वो आर है, राम की स्पीड जो है आर है, स्पीड मान लेते हैं, राम की स्पीड आर है, श्याम की स्पीड एस है। तो राम को 2000 मीटर दौड़ने में इतना समय लगा है, जबकि श्याम दौड़ा है 1800 मीटर। श्याम को 1800 मीटर दौड़ने में इतना समय लगेगा। अब राम ने श्याम को हरा दिया है 30 सेकंड से, यानी कि राम को श्याम से समय कितना कम लगा है? 30 सेकंड। तो ये जो डिफरेंस आएगा 30 होगा। दिस डिफरेंस इज 30। दिस डिफरेंस इज 30। क्लियर है ना? क्योंकि यहां पे आप जो है डिस्टेंस भी अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। दूसरी अगर कंडीशन देखो, यदि राम श्याम को 3 मिनट की शुरुआत देता है तो वह 1000 मीटर से हारता है। दूसरी कंडीशन यह कि राम अगर श्याम को 3 मिनट की शुरुआत दे, राम जो है श्याम को 3 मिनट की शुरुआत देता है तो वह 1000 मीटर से हार जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि
मेरे प्यारे भाई अगर दोनों सेम, ये जो है रेस है, दूसरी कंडीशन देखिए कि दोनों बंदे यहीं से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, राम भी और श्याम भी। इस बार राम हो गया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया राम ये बोला कि जा तू 3 मिनट तक दौड़ता रहे। तो मेरे प्यारे भाई जब ये 3 मिनट तक दौड़ता रहेगा, है ना, 3 मिनट तक राम बोला श्याम से कि तू 3 मिनट तक दौड़ता रहे, 3 मिनट तक दौड़ता रहे। तो राम 1000 मीटर से हार गया। तो मैं कह सकता हूं कि राम दौड़ा 1000 मीटर और श्याम दौड़ा 2000 मीटर। श्याम दौड़ा 2000 मीटर, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूं श्याम 2000 मीटर दौड़ा है और राम केवल 1000 मीटर दौड़ा है। राम केवल 1000 मीटर दौड़ा है। और ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये 3 मिनट, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये 180 सेकंड का है। ये जो डिफरेंस है ये 180 सेकंड का है। ये समझ में आई है मेरी बात? बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर आप सेकंड कंडीशन देखो तो मेरे प्यारे भाई राम और श्याम दोनों यहीं से भागना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए राम बोला श्याम से कि तू 3 मिनट तक दौड़ता रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 मिनट बाद दौड़ूंगा तेरे। तो राम बेचारा हार गया 1000 मीटर से। मतलब श्याम पूरी रेस दौड़ा है 2000 मीटर, जबकि राम केवल 1000 मीटर ही दौड़ पाया। तो राम दौड़ा है 1000 मीटर, श्याम दौड़ा है 2000 मीटर। तो श्याम को समय लगा है इतना और राम को समय लगा है इतना, और यही डिफरेंस जो है वो 180 सेकंड का है 3 मिनट का। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा श्याम को कितना समय लगेगा पूरी रेस दौड़ने में, श्याम को कितना समय लगेगा पूरी रेस दौड़ने में। तो यहां राम का हटा देते हैं ना कहानी। अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं, 900, और मेरे प्यारे भाई ये 1000 है ना, और ये दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा 15। ये 15, इस इक्वेशन में से इसको घटा देते हैं। घटा दोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 2000 में से 900 घटाओगे 1100 बटे s, और 180 में से 15 घटाओगे 165। यही है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं कह सकता हूं श्याम को 1100 मीटर दौड़ने में 165 सेकंड लगते हैं। शाम को 1100 मीटर दौड़ने में 165 सेकंड लगते हैं, है ना। तो 100 मीटर दौड़ने में दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दो। श्याम को 100 मीटर दौड़ने में कितना लगेगा? 15 सेकंड। दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दिया। तो शाम को पूरी रेस दौड़ने में कितना लगेगा? यानी कि 2000 मीटर दौड़ने में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 300 सेकंड। और 300 सेकंड का मतलब कितना होता है? 5 मिनट। यानी कि शाम को पूरी रेस दौड़ने में 5 मिनट लगता है, और यही उत्तर है। बहुत ही लॉजिकल सवाल था ये, ठीक है। दिमाग इसमें लगाना था आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, सवाल नंबर है 15। ये रेस के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये वाला। बताइए, A can give B a start of 15 meter in a 100 meter race. B can give C a start of 10 meter in a 100 meter race. How much start can A give C in a 100 meter race? देखिए 100 मीटर की दौड़ में A जो है B को 15 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर A 100 मीटर दौड़े तो B केवल 85 मीटर ही दौड़ पाएगा। ये कहते हैं कि 100 मीटर की रेस हो रही है, एक काम कर B भाई तू 15 मीटर आगे जा खड़ा हो जा, यानी कि B केवल 85 दौड़ेगा और A पूरा 100 दौड़ेगा। तो 100 मीटर की रेस में A जो है B को कितना शुरुआत दे सकता है? 15 मीटर। B कैन गिव C स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन ए 100 मीटर रेस, जबकि B जो है C को कितनी शुरुआत दे सकता है? 10 मीटर की। मतलब B अगर 100 मीटर दौड़ेगा तो C कितना दौड़ पाएगा सेम टाइम में? 90। 10 मीटर की शुरुआत दे सकते हैं। तो आप बताइए 100 मीटर की दौड़ में A C को कितनी शुरुआत दे सकता है? A और C में रिलेशन निकालना है। तो भाई आप एक बात बताओ, यहां पे 5 से काटेंगे 20 17 है भाई, और यहां पे 10:9, 10 और 9, क्लियर है ना। तो यहां पे B को सेम कर लेते हैं, 17 और 10 को 170, यहां 10 से मल्टीप्लाई होगी,
यहां 10 से मल्टीप्लाई होगी, यहां 17 से मल्टीप्लाई होगी 17 से। तो देखिए बी दोनों जगह सेम सेम हो गया ना, 170 170। तो ए और सी का रेशियो क्या आ गया, ए और सी का रेशियो क्या आ गया, ए और सी का रेशियो आ गया 200 और 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, यही है ना, ए और सी का रेशियो ही आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए 200 मीटर दौड़ता है तो सेम टाइम में सी कितना दौड़ेगा, 153। अगर ए 200 दौड़ता है तो सी दौड़ेगा 153, यानी कि सी कितने से हारता है, 47 मीटर से हारता है। अगर 200 मीटर की एक रेस लग जाती है तो ए 200 दौड़ेगा, सी कितना दौड़ेगा, 153, 47 मीटर से हार जाएगा। तो 100 मीटर की रेस में ए कितने, सी कितने से हारेगा, देखिए 200 मीटर की रेस में हार रहा है 47 से, 100 मीटर की रेस में कितने से हारेगा, तो आधा कर दीजिए 23.5, 23.5 मीटर से हारेगा, मतलब 23.5 मीटर की स्टार्ट दे सकता है ए सी को 23.5 मीटर की। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा ही सवाल नंबर 17 है। 16 और 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं 16 कल आ रहा हूं, 17 आप करेगा खुद से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस 2016 का पूछा हुआ सवाल है ये वाला क्वेश्चन। बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे अपन लोग, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए 3 रनर्स ए बी सी रन ए रेस विद रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। 3 रनर हैं, ए बी सी एक रेस दौड़ जाते हैं। रनर ए फिनिश 12 मीटर ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। इन अनदर सेम रेस रनर बी फिनिशेस 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of race is. मेरे प्यारे भाई यहां पे बी और सी का रिलेशन दे रखा है, बी और सी का। मुझे बी और सी पे फोकस करना है, बी और सी पे फोकस करना है। आपसे रेस की लंबाई पूछी है तो हमने मान लिया कि रेस की जो लेंथ है वो एक्स है, रेस की जो लेंथ है वो एक्स मीटर है, एक्स मीटर। आप एक बात बताओ, रेस हो रही है, ए बी सी दौड़ रहे हैं, ए बी सी 3 बंदे दौड़ रहे हैं रेस, तो रेस है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल में दे रखा है ए जो है बी से 12 मीटर आगे रहता है, सी से 18 मीटर आगे, मतलब ए जो है एंड पॉइंट पे पहुंच गया तो बी कितना पीछे रह गया, उससे 12 मीटर पीछे रह गया। और जबकि सी जो है कितना पीछे रह गया है, ए से 18 मीटर पीछे रह गया। तो आप बताइए भैया, ए ने तो पूरी रेस दौड़ी ना एक्स, तो आप बताओ बी ने कितनी दौड़ी है, सी ने कितनी दौड़ी है सेम टाइम में। मैं कह सकता हूं कि जब ए ने पूरी रेस दौड़ी है एक्स, तो बी ने कितनी दौड़ी है, बी ने दौड़ी है 12 मीटर कम, यानी कि x माइनस 12। बी ने 12 मीटर कम रेस दौड़ी है, बी ए से 12 मीटर पीछे रह गया। सी ने दौड़ी है 18 मीटर लेस, यानी कि x माइनस 18, यही है ना, सी x माइनस 18, ठीक है भैया। बी जो है ए से 12 मीटर पीछे है, सी जो है ए से 18 मीटर पीछे है ना, और ए ने पूरी एक्स दौड़ी है। दूसरी देखिए, नेक्स्ट कंडीशन दे रखे, इन अनदर सेम रेस, दूसरी सेम रेस होती है, बी जो है सी से 8 मीटर आगे रहता है। अब देखिए सेम रेस होती है दूसरी, है ना, तो बी फिनिश 8 मीटर अहेड ऑफ सी। अब देखिए पूरी एक्स मीटर की जब रेस होती है, तो जब रेस होती है बी और सी के बीच में, तो बी जो है सी से 8 मीटर आगे रहता है, मतलब बी जब एंड पॉइंट पे पहुंचता है तो सी उससे 8 मीटर पीछे छूटता है, 8 मीटर पीछे, कितना, 8 मीटर पीछे। तो मैं कह सकता हूं कि जब बी और सी दौड़ते हैं तो अगर बी एक्स मीटर दौड़ता है तो सी बेचारा 8 मीटर पीछे छूट जाता है, यानी कि सी कितना दौड़ता है, x माइनस 8। सी कितना दौड़ता है, x माइनस 8। ये नेक्स्ट सिनारियो है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए भैया। टाइम सेम है, सेम टाइम में चलेगी, डिस्टेंस भी सेम होगी, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, इक्वल कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको यहां पे रेस की लंबाई निकालनी है x, जस्ट मल्टीप्लाई x स्क्वायर
माइनस 12x माइनस 8x माइनस का 20x और प्लस 12 अट्ठे 96 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, कैंसल आउट हो गया। 20x माइनस 18x 2x बराबर 96 और x आ जाएगा 48 मीटर। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे सवाल को, लेकिन ऐसे भी हो जाएगा। तो रेस की जो लंबाई है 48 मीटर है। दस 12 सेकंड का सवाल था। यार आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, और इसी के साथ इस चैप्टर की पूर्ण आहुति दी गई। चलिए, तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस था, बहुत ही बड़ा टॉपिक था, क्योंकि इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अलग पढ़ा है, ट्रेन्स अलग हुआ, बोट एंड स्ट्रीम अलग हुआ, रेस अलग हुआ, रिलेटिव स्पीड अलग हुआ है, मिसलेनियस भी क्वेश्चंस इसमें हुए हैं। 250 से ज्यादा सवाल मैंने आपको सॉल्व कराए एक सिंगल टॉपिक से, जो कि हद है। ठीक है ना, आप प्रीवियस ईयर के भी अच्छे अच्छे सवाल 250 नहीं ढूंढ पाएंगे, और मैंने प्री मेंस बैंकिंग है ना, कैट, एसएससी, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। आपको कितना सुधार महसूस होता है अपने अंदर? कुछ फर्क नजर आता है वजन और दाढ़ी बढ़ने के अलावा? तुम्हें अपने अंदर खुश हो? चाचा डेड कर गए, कौन से चाचा? राहुल? ठीक है, अमरजीत, दो ही बंदे हैं, बी और सी, और पूरी रेस के दौरान उनकी स्पीड सेम है। आई लर्न ए लॉट एंड एंजॉय। एंजॉय कर रहे हो ना? चलिए, तो चैप्टर खत्म होता है। यहां पे लेंदी टॉपिक था, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 सवाल ही आते हैं। दूसरी तरफ जैसे ज्योमेट्री है, वो भी बड़ा टॉपिक है, लेकिन उससे 13-14 सवाल आते हैं। तो वेटेज के हिसाब से भी आपको चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, अभी इस इवेंट को यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे एवरेज, औसत नए इवेंट से। ठीक है ना, अभी ही थोड़ी देर में। ठीक है ना, अभी आपके बैच की जो ये फोल्डर है उसी में नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा, उसी पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ी देर होल्ड करो, इस इवेंट को खत्म कर रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्त।